देखिए, 3 अध्यादेश, मील का पत्थर, किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने का बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र भाई मोदी का। जो भी विपक्ष है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और चाइना, ये इनकी साजिश का हिस्सा है जो इसको काला कानून बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि ये 3 अध्यादेश काले हैं, तो न्यू तो बताओ इसका किसान को नुकसान क्या है। कोई कांग्रेसी या विपक्ष का आदमी बताने की स्थिति में नहीं। केवल आखिर में एक बात कह देते हैं कि एमएसपी का अध्यादेश में जिक्र नहीं किया। एमएसपी अलग चीज़ है। स्वामीनाथन की 201 सिफारिशों में से 200 मान के सरकार ने भाव तय किया और एमएसपी देश के कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया कि रहेगी। प्रधानमंत्री ने सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया, मुख्यमंत्री ने दे दिया और सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आश्वासन दे दिया कि एमएसपी रहेगी। फिर ये शोर क्यों? ये कह रहे हैं कि ये एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, लड़का जवान हो गया, उम्र 25 साल होगी, न्यू कहे इसका ब्याह ना करियो, इसकी बहू बाज जाएगी। ब्याह ही नहीं करोगे। आगे उसके भाग्य में क्या लिखा है भाई? ये जो है कांग्रेस का केवल, आज चाइना जो है खड़ा है बॉर्डर पे, मोदी ठुड्डे मार मार के पीछे ले जा रहा है। पूरी दुनिया का सर्वे आ गया कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पूरी चाइना कर पाकिस्तान का नकेल डालने का काम किया। शास्त्री जी के समय में लोगों ने युद्ध के समय में खाना छोड़ दिया था, अपने गहने दे दिए थे हमारी बहू बेटियों ने। आज मोदी जी जब देश के सम्मान के लिए सरहदों पर लड़ रहे हैं और पहली दफा 62 के बाद, ये तो चाइना को जो है जितना अंदर घुस गई किसी ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। और आज मोदी जी ने आज चाइना की जो हालत की देश के सामने है, एक ऐसे शख्स को जो दुनिया का लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उसको चाइना के इशारे पर, चाइना के पैसे से ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट बदनाम करने की चाइना की साजिश है। इसके अलावा इन अध्यादेशों में किसान विरोधी कुछ भी नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे एमएसपी लागू करो। एमएसपी पहले कहाँ थी 70 साल में? हरियाणा, पंजाब और थोड़ा सा यूपी, पूरे देश में एमएसपी और मंडियाँ क्यों नहीं थी? क्यों नहीं कांग्रेस ने स्थापित की? राजस्थान में जो है सरसों 3200 रुपये पेटी, यहाँ 4300 रुपये भाव मिला किसान को। कपास का भाव पूरा मिला। एमएसपी पे गेहूं खरीदेगा, बाजरा खरीदेगा। कभी कांग्रेस ने खरीदा था क्या? सरसों कभी खरीदी थी क्या मैम ने? कभी भाव अंतर भरपाई दी थी क्या? आज खिसियाड़ी बिल्ली खंभे नोचे। मोदी जी का वादा है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करूंगा। करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने जो कह दिया वो अटल सत्य है, अटल वाक्य है। आज एमएसपी पर पूरे देश में खरीदने के लिए फसल, पैसा नहीं है देश के पास, मंडियां नहीं है और पूंजी को लोगों को आमंत्रित किया, व्यापारियों को। मोदी जी ने कहा ये किसान की फसल खरीदिए। जब खरीदार नहीं होगा, मंडी में पैसा नहीं होगा किसान की फसल खरीदने के लिए, तो भाव कैसे बढ़ेगा? मैं नकली कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान को पूरे देश में अपनी फसल बेचने की इजाजत दी। इससे किसान का, मैं कल आया बहू से लेके मैम तक, मदीना गांव में जो कांग्रेसी धरना देने की बात करे, आनंद सिंह दागी नादान बच्चे राहुल गांधी के इशारे पर, उसके गांव में मुझे घिया ट्रैक्टर पे लिए किसान बेचता हुआ सड़क पे दिखाई दिया। मुझे अपनी सब्जी बेचता, प्याज बेचता हुआ किसान दिखाई दिया। ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है। जो बिकी शाम तक, सुबह वरना मंडी में बेचती, ये मोदी जी की देन है। आज मोदी जी जो है व्यापारी को लाया, स्टोरेज की इजाजत दी, मार्केट में खरीदार लाया, किसान का भाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। खरीदार नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी तो भाव कैसे बढ़ेगा? किसान को पूरे देश में अपनी फसल बेचने की इजाजत दी, स्टोरेज की इजाजत दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि अगर आमदनी भाव अगर दुगना हुआ तो पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके अलावा मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मोदी जी ने किसान से जो भी आड़ती से व्यापारी फसल का सौदा तय करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कानून उसकी हिफाजत करेगा। मैं महम मंडी की बात करता हूँ। महम में जो है धान की खरीद मंडी के मेरे व्यापारियों ने शुरू की
और यहाँ सेलर वाले जो है पैसे लेके भाग गए, बेचारे आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना किसान का पैसा मिला, ना आड़ती का पैसा मिला। ये मोदी जी ने इस कानून में व्यवस्था कर दी कि कोई भी सेलर वाला, कोई भी व्यापारी किसान का और आड़ती का पैसा नहीं मार सकता। कानून बना दिया उसके हक में। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, 21 तारीख को धरना देने वाले, कानून बनाने वाले आनंद सिंह दांगी, तेरे नादान बच्चे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेके चले गए कैंसर का इलाज करने के लिए अमेरिका, और यहाँ कांग्रेस, कम्युनिस्ट और चाइना इस देश को कैंसर लगाना चाहते हैं। लेकिन ये केवल साजिशकर्ता लोग हैं। मैं दीन बंधु सर छोटू राम के भोले किसान से ये अपील करता हूँ। चौधरी छोटू राम ने कहा था, भोले किसान तू मेरी दो बात मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन पहचान ले। मैं अपील करता हूँ हरियाणा के किसानों से, देश के किसानों से, कि दीन बंधु सर छोटू राम का भोला किसान ये तेरे दुश्मन हैं। ये तेरी आमदनी दुगनी नहीं होना देना चाहते, तेरी फसल ठीक भाव पे। छोटे थे आज तक हम ये सुनते रहे, किसान तेरी दुर्दशा, मंडी में माल डाल दिया जाता है, व्यापारी अपनी मर्जी से भाव, तेरी फसल नीलाम होती है, तेरे को कोई अधिकार नहीं अपनी फसल बेचने का, अपना भाव तय करने का। आज मोदी जी ने किसान को भाव तय करने की जब इजाजत दी, कानून बनाया कि किसान अपनी फसल का खुद भाव तय करे, तो इन कांग्रेसियों को जो 70 साल से किसानों को लूटते रहे, किसानों को बरगलाते रहे, किसान को गरीब से गरीब बनाते रहे, कर्जदार बनाते रहे, देश को जो है अभाव का देश बना दिया, गरीबी और भुखमरी का देश बना दिया। आज वो कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, जूते मारेंगे लोग इनको। लोग जो है इस बात को समझ चुके हैं, और दीन बंधु छोटू राम का किसान अब सारी बातों को समझता है। इनको किसी किसान का समर्थन नहीं है, केवल कुछ एक कांग्रेसी, कुछ एक कम्युनिस्ट चाइना के इशारे पर मोदी जी को बदनाम करने की साजिश के तहत ये सब कर रहे हैं विरोध। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तीनों अध्यादेश दीन बंधु सर छोटू राम के भोले किसान की तस्वीर भी बदलेंगे, तकदीर भी बदलेंगे। किसान की आर्थिक हालत अच्छी होगी, किसान की आमदनी दुगनी होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, मनोहर लाल जी की तरफ से किसानों को यह आश्वासन देता हूँ, भरोसा करिए। आपने 70 साल ठगों पर भरोसा किया, आज जो भरोसा कीजिए इस देश के धरती पुत्र कर्मयोगी नरेंद्र भाई मोदी पर। नरेंद्र भाई मोदी भरोसा करने के लायक है, पूरी दुनिया उन पर भरोसा करती है। क्या आज ये देश पूरा आज भी भरोसा करता है? केवल चंद मुट्ठी भर लोग देश के प्रजातंत्र को हाईजैक करके अराजकता फैलाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज मुझे यही कहना है, यह अध्यादेश पूरी तरह से किसान के हक में है और कांग्रेस की बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं।